दीपक जला करके आरती की परंपरा जानते हैं आप? कितनी पुरानी परंपरा है और कैसे चली थी ये परंपरा और किस प्रकार से चली आ रही थी पुराने समय से। प्रत्येक श्रावक के लिए प्रतिदिन 2 समय जिनेंद्र देव के दर्शन करना ये उसकी दिनचर्या का अंग है। प्रतिदिन प्रातः तो देव दर्शन किए ही जाते हैं, शाम को भी भोजन आदि से निवृत्त होकर के श्रावक यह भावना भाता है कि चलो जिन मंदिर जाए। आपके बिजली का आविष्कार, रोशनी प्रकाश का आविष्कार 100 साल पहले, 125 साल, 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। लाइट कितनी पुरानी है। इससे पहले जब जिन मंदिर में दर्शन के लिए सायंकाल जाते थे तो प्रकाश का साधन एकमात्र दीपक हुआ करता था। दीपक जलाते थे, मंदिर में जलाते थे और दीपक जला करके भगवान की स्तुति बोलते थे, भगवान का गुणानुवाद करते थे। आरती माने होता है गुणानुवाद, आरती माने होता है भगवान का गुणगान करना। तो शाम को दीपक जला करके हाथ में दीपक लेकर जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, अब चूंकि दीपक तो छोटा सा है और प्रतिमा बड़ी है, सामने विशाल है, भगवान की स्तुति और गुणगान कर रहे हैं। दीपक को लिया हाथ में और हाथ में लेकर के क्या किया, नजदीक प्रतिमा के जाकर के और दीपक को इस तरह से नीचे से ऊपर तक घुमाया जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने के लिए। आप समझ रहे हैं? इसका नाम आरती। ये दीपक जलता था, किस लिए जलता था ये दीपक? जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भावपूर्वक जलाया जाता था। दर्शन करो जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, सांगो पांग देखो, आप नीचे से ऊपर तक देखो, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहारो। आप है पंच परमेष्ठियों की आरती। पहली आरती श्री जिन राजा, बहुत अधिपार उतार जी आजा। दूसरी आरत सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरत सूर मुनिंदा, सूरी आचार्य। चौथी आरती श्री उपजाया और 5वीं आरती साधु तुम्हारी। बोलो, तो पंच परमेष्ठी हो गए ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। और छठी 11 प्रतिमाधारी। 6वें नंबर पर वंदन किसे है कि 11वीं प्रतिमाधारी, उन्हें वंदन है 6वें नंबर पर। और 7वीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। बोलो, इसका नाम आरती है, गुणानुवाद है उनका। अब वो तो चले गया, समय चला गया। अब दीपक जलाने का क्या प्रयोजन समझ में नहीं आता क्या? अब तो बिजली के बल्ब जल रहे हैं क्या? 1880 1890 में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था क्या? धन्यवाद आपको। कौन है? विभू जैन। देखिए, तो बहुत सुंदर बात है। 125 साल हो गए तो भी लगभग, तो 125 साल पहले ये बिजली का आविष्कार हो गया था। लेकिन तब भी जन जन के पास तो नहीं पहुंची थी ना, गांव गांव में तो नहीं पहुंची थी ना। 60 70 80 वर्ष की कमाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 साल मान लो, और क्या है। आज भी गाँवों के अंदर धीरे धीरे पहुंच रही है हिंदुस्तान के गाँवों में बिजली। मेरा कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर के विशेष गहराई से समझने योग्य बात यह है कि धर्म के नाम पर, और फिर कोई बात नहीं, एक जल गया, अब कह रहा है 11 जलाएंगे, अब कह रहा है 108 जलाएंगे, कह रहा है 1008 जला करके करेंगे। जितने ज्यादा जलाएंगे उतना ज्यादा धर्म होगा। ये क्या मान्यता बैठ गई है दिलो दिमाग में? जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा धर्म होगा क्या? एकेंद्रीय जीव है वो, एकेंद्रीय जीव, अग्नि का एक जीव है वो। सावधान रहो बंधुओं, सावधान रहो। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है भाई, जो जीवन भर करते रहे हैं ना, और पहली बार ये बात सुने तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये क्या कह रहे हो। उन्हें लगता है यार हमारा धर्म छुड़ा दिया आपने, तो अब हम तो रोजाना अरे बोलने में दिक्कत थोड़ी ना है। आप आरती बोलिए ना, क्या आप आरती बोल सकते हैं? आप रोजाना आरती बोलिए, क्या पंच प्रभु की स्तुति बोलिए, पंच परमेष्ठियों की स्तुति बोलिए। घर परिवार में चारों तरफ ऐसा माहौल दिखाई देता है, चारों तरफ लोग हैं इस तरह के, हमारे चारों तरफ हैं, आपके भी चारों तरफ होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके परिचित होंगे, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, सब समझ लो आप।
ताऊ जी होंगे, ताऊ जी के बच्चे होंगे, चाचा जी होंगे, भाभी जी होंगी, भाभी जी के पियर वाले होंगे, उनके ये होंगे, सब करते हैं। फिर आप साथ में आ गए तो आपको दीपक पकड़ाने की कोशिश करते हैं। हम हाथ ऐसा ऐसे ही बोल रहा हूं ना मैं, नहीं जचता है हमारे में। कहां से दुनिया भर का कैसे पाप का कमाया हुआ, और समझ लो आप पाप से बनाया हुआ, बाजार के लाया हुआ घी, लोगों को घी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है जब कई बार इस तरह की बातें देखता हूँ। मेरे कई पुराने प्रवचनों में इस तरह की बातें जब सामाजिक प्रसंगों के संदर्भ में कही होगी तो कई बार बोली होंगी इस तरह की बातें। दिल दुखता है जब बड़े बड़े क्षेत्रों पर चले जाते हैं, महाविजी तिजारा परमपुरा ऐसे क्षेत्रों पर जाते हैं और वहां क्या होता है, मुख्य वेदी के आगे इतने दीपक जल रहे होते हैं और जीव उनमें आ करके पड़ रहे होते हैं। इतना ही नहीं, खेद तो तब हुए बिना नहीं रहता है जब घी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ रहता है और पैर चिकने और फिसलते रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां लोग रोजाना भूखों मरते हैं। बोलो, और हम धर्म के नाम पर घी की नदियां बहा रहे हैं। क्या करें? सोचो जरा, विचार